एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो होने वाला है दैट विल बी अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, आज के वीडियो में हम देखेंगे रिगार्डिंग द प्रोकैरियोटिक सेल्स। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था रिगार्डिंग द सेल थ्योरी, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के रिलेटेड। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक यानी कि क्या, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकैरियोटिक? सो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक यानी कि क्या। अब इसमें जो प्रो है दैट इज़ नथिंग बट प्रिमिटिव। प्रोकैरियोटिक में द प्रो इज़ नथिंग बट प्रिमिटिव और बिफोर, प्रिमिटिव और बिफोर। एंड कैरियोटिक यानी कि कैरियन, और कैरियन यानी कि न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे सेल जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। सो ऐसे सेल जिनमें कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ऐसे सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनमें साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले तो साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता, उसमें ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में। उसी के साथ साथ इनमें कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के साथ साथ इनमें कोई भी सेंट्रियोल्स और बैसल बॉडीज़ भी प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, कोई भी सेंट्रियोल या फिर बैसल बॉडीज़ भी प्रेजेंट नहीं होते प्रोकैरियोटिक सेल में। या फिर कोई भी सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते। दूसरी बात आपको प्रोकैरियोटिक सेल में ये रखनी है कि प्रोकैरियोटिक सेल हैव हाई मेटाबॉलिक रेट। क्यों प्रोकैरियोटिक सेल में हाई मेटाबॉलिक रेट होती है? क्योंकि ये डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं एनवायरनमेंट से। तो प्रोकैरियोटिक सेल डायरेक्टली एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसी वजह से उनमें हाई मेटाबॉलिक रेट होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। कितने फॉर्म्स होते हैं बैक्टीरिया के? सो बेस अपॉन देयर शेप, उनके शेप के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को 4 फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट तो होता है कोकाई, सेकेंड इज बैसिलाई, ठीक है, थर्ड इज स्पाइरल एंड फोर्थ वन इज विब्रियो। ठीक है, ऐसे 4 फॉर्म्स में हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। हमने ये 4 फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया किस बेसिस पे क्लासीफाई किए थे? उनके शेप के बेसिस पे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द कोकाई। जो कोकाई फॉर्म है बैक्टीरिया का, कोकाई यानी कि क्या? कोकाई यानी कि राउंड इन शेप। अगर बैक्टीरिया राउंड है शेप में तो उसे हम कहते हैं कोकाई। कोकाई के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला होता है मोनोकोकाई। अगर किसी माइक्रोस्कोप के अंडर कोई अगर बैक्टीरिया देख रहे हो और आपको एक सिंगल राउंड ऐसे दिख रहे हैं, सो दैट बैक्टीरिया इज मोनोकोकाई। अगर कोई बैक्टीरिया डिप्लोकोकाई है तो आपको कैसे दिखाएगा? तो 2 सर्कल्स ज्वाइन होते हुए आपको ऐसे दिखाई देंगे अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे तो दैट इज डिप्लोकोकाई। थर्ड टाइप ऑफ कोकाई इज स्टेफिलोकोकाई। ठीक है, थर्ड टाइप कौन सा है? स्टेफिलोकोकाई। स्टेफिलोकोकाई यानी कि अगर ये जो सर्कुलर राउंड शेप है ये क्लम्प में है, जैसे कि ग्रेप्स होते हैं हमारे क्लम्प में प्रेजेंट होते हैं, अगर वो ऐसे क्लम्प में प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं स्टेफिलोकोकाई। बाद में जो फोर्थ टाइप है दैट इज़ द स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई यानी कि अगर ये राउंड शेप के बैक्टीरिया अगर एक बीड या चेन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ऐसी एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। तो कोकाई के कितने टाइप्स है? सबसे पहले हमने देखा फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया में 4 टाइप्स, कोकाई, बैसिलाई, स्पाइरल एंड विब्रियो। उसमें भी कोकाई के हमने मोनोकोकाई, डिप्लोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई देखा। उसके बाद सेकेंड टाइप है बैसिलाई। ठीक है, सेकेंड टाइप कौन सा है? तो बैसिलाई। बैसिलाई यानी कि रॉड शेप के बैक्टीरिया। अगर आपको रॉड शेप के बैक्टीरिया दिख रहे हैं, रॉड शेप के यानी कि ऐसे बैक्टीरिया रॉड शेप के, सो दीज आर बैसिलाई बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई ये बैक्टीरिया किस में प्रेजेंट होता है? तो जैसे कि कर्ड, इसमें लैक्टोबैसिलाई होता है। तो नाम में ही क्या है? लैक्टो
बैसिलाई, बैसिलाई यानी कि रॉड शेप के। तो लैक्टोबैसिला कौन से शेप के होते हैं? तो रॉड शेप के होते हैं। थर्ड टाइप हमने देखा स्पाइरल। स्पाइरल यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो स्पाइरल शेप के हैं, जैसे कि ये स्पाइरल शेप हो गया, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जो स्पाइरल शेप के होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पाइरल। और ये मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरल शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं। फोर्थ टाइप लास्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज़ विब्रियो। विब्रियो यानी कि कॉमा शेप। अगर बैक्टीरिया कॉमा शेप के हैं तो वो कौन से फॉर्म के बैक्टीरिया हो गए? वो हो गए विब्रियो फॉर्म के बैक्टीरिया। कॉमा शेप यानी कि अगर आप कॉमा दे रहे हो, सो दैट इज़ कॉमा शेप बैक्टीरिया। तो 4 फॉर्म्स होते हैं बैक्टीरिया के, जैसे हमने देखा कोकाई, बैसिलाई, स्पेरिला, स्पाइरल एंड विब्रियो। तो सबसे पहले आपको प्रोकैरियोटिक में क्या ध्यान में रखना है? प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसी के साथ साथ उनमें साइटोस्केलेटन, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सेंट्रियोज, बेसल बॉडीज़ ये प्रेजेंट नहीं होती। और उनका हाई मेटाबॉलिक रेट होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं एनवायरनमेंट से। फिर हमने देखा देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। 4 फॉर्म्स होते हैं बैक्टीरिया के, कोकाई, बैसिलाई, स्पाइरल एंड विब्रियो। कोकाई यानी कि जो राउंड शेप, बैसिलाई रॉड शेप, स्पाइरल शेप एंड विब्रियो आर द कॉमा शेप। कोकाई के फिर से हमने 4 टाइप्स देखे, मोनोकोकाई, डिप्लोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि उनमें कोई भी पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं रहती, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं है उनमें, साइटोस्केलेटन भी प्रेजेंट नहीं रहता, सेंट्रियोज भी नहीं है, बेसल बॉडीज़ भी नहीं है। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज़ आउटर कवरिंग, ठीक है। सबसे पहले बैक्टीरिया में क्या होता है? आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग में भी सबसे पहले होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया में सबसे पहले क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद आता है सेल वॉल एंड लास्ट इज कैप्सूल, ठीक है। तो समझो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के सबसे पहले फर्स्ट आउटर कवरिंग कौन सी होंगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। उसके आउटर में सेल वॉल और उसके आउटर में फिर होगा कैप्सूल। सबसे पहले क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल एंड लास्ट आउटर कवरिंग इज कैप्सूल। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहले होते हैं आउटर कवरिंग, बाद में होती है नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोकैरियोटिक में वो है साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसी के साथ साथ न्यूक्लियोइड एंड राइबोसोम्स, ठीक है। ये सारे किसके स्ट्रक्चर में आता है? तो ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया के। उसी के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड्स भी होते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं कुछ बैक्टीरिया में फॉर द मूवमेंट। उसी के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया में फिम्ब्रे, जिसे हम पिलाई भी कहते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं। फिम्ब्रे और पिलाई ये भी प्रेजेंट होते हैं कुछ बैक्टीरियाज में। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग में भी हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज जनरली मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने जैसे सेल बायोलॉजी का यूनिट स्टार्ट किया है, जब हम डिटेल में देखें सेल मेम्ब्रेन तो मैं आपको सेल मेम्ब्रेन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन आज के लिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। उसी के साथ साथ आप सबको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाय लेयर। अब आपको प्रोकैरियोट्स में क्या ध्यान में रखना है रिगार्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ इंट्रूजन्स होते हैं। इंट्रूजन्स यानी कि क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर ही इनफोल्ड हो जाती है। कुछ इनफोल्डिंग्स आप कह सकते हो। देयर आर सम इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि फर्स्ट मीजोजोम्स, ठीक है। देयर आर सम इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसे हम कहते हैं मीजोजोम्स। अब ये मीजोजोम्स क्यों होते हैं? तो जब भी सेल डिवीजन होती है, ठीक है, जब भी बैक्टीरिया में सेल डिवीजन होती है उसमें
उसमें जब दो सेल्स डिवाइड होने लगते हैं तब वहाँ पे सेप्टम का फॉर्मेशन जो होता है, दैट सेप्टम फॉर्मेशन में जो सबसे इन्वॉल्व होता है, सेप्टम फॉर्मेशन में जो इन्वॉल्व होता है दैट इज़ मीजोजोम। ठीक है, जब सेल डिवीजन होता है तो दो सेल्स अलग हो जाते हैं, तब उसमें सेप्टम का फॉर्मेशन होता है। तो उस सेप्टम फॉर्मेशन में जो रोल प्ले करता है, जो इन्वॉल्व होता है दैट इज़ मीजोजोम। और मीजोजोम्स क्या है, तो इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरे जो इनफोल्डिंग्स है वो है क्रोमैटोफोर्स। दो इनफोल्डिंग्स होते हैं, एक तो मीजोजोम, दूसरे होते हैं क्रोमैटोफोर्स। तो ये क्रोमैटोफोर्स क्या है, क्रोमैटोफोर्स आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। क्रोमैटोफोर्स क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे दो इनफोल्डिंग्स होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन बैक्टीरिया। तो ये हो गया फर्स्ट आउटर कवरिंग दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड आउटर कवरिंग कौन सी है, तो सेकेंड आउटर कवरिंग इज सेल वॉल। अब जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, सो जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की दैट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। तो पेप्टिडोग्लाइकन में भी दो ग्लाइकन के बैकबोन होता है दैट इज़ नाम एंड नाग। नाम एंड नाग क्या होता है, तो एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड जिसे हम कहते हैं नाम, और उसी के साथ साथ नाग यानी कि क्या, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन दैट इज़ नाग। तो पेप्टिडोग्लाइकन किससे बना है, तो नाम और नाग से बना है। उसी के साथ साथ डिपेंडिंग अपॉन द सेल वॉल हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। इसके बाद हम थर्ड आउटर कवरिंग दैट इज़ द कैप्सूल। अब तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में डिस्कस किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी के साथ साथ सेल वॉल। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आउटर कवरिंग का कैप्सूल। और सेल वॉल का मेजर फंक्शन क्या होता है, तो सेल वॉल प्रोवाइड्स मैकेनिकल प्रोटेक्शन, उसी के साथ साथ सेल वॉल बैक्टीरिया के शेप को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट डिफरेंस ये है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है दैट इज़ सेवरल लेयर थिक। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेयर थिक होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर सिर्फ सिंगल लेयर थिक ही होती है। पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बस सिंगल लेयर थिक ही होती है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेवरल लेयर थिक होती है पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर। उसी के साथ साथ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन में टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो एब्सेंट होता है। टिकोइक एसिड इज़ नॉट प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसी के साथ साथ पेप्टिडोग्लाइकन की थिकनेस इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया 15 to 80 नैनोमीटर होती है उनकी सेल वॉल, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की थिकनेस 10 नैनोमीटर थिकनेस ही होती है। उसी के साथ साथ लिपिड कंटेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में कम होता है, लेकिन लिपिड कंटेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में ज़्यादा होता है। लिपिड कंटेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कम होता है, लेकिन लिपिड कंटेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में ज़्यादा होता है। अब उसी के साथ साथ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सबसे पहले आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद आती है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। उसके बाद आती है एक सिंगल लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, ये हम किसके रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के रिलेटेड। सबसे पहले सेल के अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद पेरीप्लाज्मिक स्पेस, फिर आती है पेप्टिडोग्लाइकन की एक सिंगल लेयर, फिर से क्या आता है, तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस आती है। और पेरीप्लाज्मिक स्पेस होने के बाद वहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, और आउटर मेम्ब्रेन को अटैच हुए लिपोपॉलीसैकेराइड्स भी प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद एक पेरीप्लाज्मिक स्पेस आती है, और पेरीप्लाज्मिक स्पेस के बाद वहाँ पे सेवरल लेयर थिक पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है।
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कोई भी आउटर मेम्ब्रेन या फिर लिपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट नहीं होते। आउटर मेम्ब्रेन और लिपोपॉलीसैकेराइड सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होता है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में। ये बहुत ज़्यादा ये सारे डिफरेंसेस होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द थर्ड आउटर कवरिंग, दैट इज़ द कैप्सूल। सबसे पहले हमने देखा आउटर कवरिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाद में सेल वॉल। अब हम देखेंगे रिगार्डिंग द कैप्सूल। अब ये जो कैप्सूल होते हैं, ये कैप्सूल दीज आर सिक्रेटेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कैप्सूल जो होते हैं वो बैक्टीरिया की सबसे आउटसाइड वाली आउटर कवरिंग होती है। और ये कौन सिक्रेट करता है? तो दीज आर सिक्रेटेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और कैप्सूल का मेजर रोल क्या होता है? तो कैप्सूल प्रोटेक्ट करता है सेल को अगेंस्ट वायरसेस। कैप्सूल का मेजर रोल क्या है? कैप्सूल का मेजर रोल है कि वो वायरसेस सेल को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? तो वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है। सो बैक्टीरिया में 3 आउटर कवरिंग्स होती है। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद आता है सेल वॉल और उसके बाद आता है कैप्सूल। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज़ द साइटोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म होता है बैक्टीरिया के केस में साइटोप्लाज्म को 2 डिफरेंट एरियाज में डिफ्रेंशिएट किया है। एक तो लेस डेंस एरिया और दूसरा होता है मोर डेंस एरिया। ठीक है, बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म को 2 पोर्शंस में या फिर 2 डिफरेंट एरियाज में डिस्टिंक्ट किया है। एक तो लेस डेंस एरिया और दूसरा होता है मोर डेंस एरिया। मोर डेंस एरिया में क्या प्रेजेंट होता है? तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। आप सबको पता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स कौन से होते हैं? तो 70S। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं, ये राइबोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो मोर डेंस एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में कुछ रिजर्व मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस साइटोप्लाज्म में कुछ रिजर्व मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं। रिजर्व मटेरियल्स जैसे कि ग्रैन्युलोज यानी कि ऐसे रिजर्व मटेरियल जिनमें ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है। सेकेंड रिजर्व मटेरियल होते हैं वोल्यूटिन यानी कि ऐसे रिजर्व मटेरियल जिनमें कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का स्टोरेज होता है। थर्ड इज एलिमेंटल सल्फर रिजर्व मटेरियल, ऐसे रिजर्व मटेरियल जिनमें कि ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। जिन रिजर्व मटेरियल में हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होता है, ऐसे रिजर्व मटेरियल को हम एलिमेंटल सल्फर रिजर्व मटेरियल कहते हैं। सो 3 अलग अलग टाइप्स के रिजर्व मटेरियल्स जनरली बैक्टीरिया में हमको देखने को मिलते हैं। ग्रैन्युलोज जिसमें कि ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का स्टोरेज, वोल्यूटिन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का, और एलिमेंटल सल्फर में हमें हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। तो थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज न्यूक्लियोइड। अब बैक्टीरिया में एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, और इसी न्यूक्लियोइड में डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सिंगल सर्कुलर डीएनए जिसे हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो बैक्टीरिया में एक न्यूक्लियोइड करके एक रीजन होता है, उस रीजन में डबल स्टैंडर्ड सिंगल सर्कुलर डीएनए जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये प्रेजेंट होता है। और जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है वो अटैच होता है एक स्पेसिफिक रीजन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वहाँ पे ये अटैच होता है। ठीक है, ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक स्पेसिफिक रीजन होता है, उस रीजन से वो अटैच होता है। और ये कहाँ पे होता है बैक्टीरिया में? डबल स्टैंडर्ड सिंगल सर्कुलर डीएनए, तो न्यूक्लियोइड रीजन में। उसी के साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसे पर्टिकुलरली फॉर बैक्टीरिया में कोई भी या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी हिस्टोन प्रोटीन अटैच नहीं रहता डीएनए में। तो बैक्टीरिया के केस में क्या प्रेजेंट होते हैं? तो बैक्टीरिया के केस में प्रेजेंट होते हैं हीट स्टेबल प्रोटीन। ठीक है, जिसे हम HU प्रोटीन भी कहते हैं। तो हीट स्टेबल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में। और ये जो हीट स्टेबल प्रोटीन है, ये हीट स्टेबल प्रोटीन आर एनालॉगस टू
हिस्टोन प्रोटीन्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो ये जो हीट स्टेबल प्रोटीन होते हैं ये एनालॉगस है किससे, तो हिस्टोन प्रोटीन ऑफ यूकैरियोटिक सेल से। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द न्यूक्लियोइड। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज़ द प्लाज्मिड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, तो प्लाज्मिड। प्लाज्मिड यानी कि क्या, प्लाज्मिड्स आर नथिंग बट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। तो हमें 3 अलग अलग टाइप के प्लाज्मिड जनरली बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट टाइप इज कॉल्सिन्स। कॉल्सिन्स यानी कि ऐसे प्लाज्मिड्स जो दूसरे बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनिबिट करता है, ठीक है, ऐसे प्लाज्मिड्स को हम कहते हैं कॉल्सिन्स। कॉल्सिन्स यानी कि ऐसे प्लाज्मिड जो दूसरे बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं। बाद में आते हैं सेक्स और फर्टिलिटी फैक्टर। ये जो फर्टिलिटी फैक्टर है या फिर ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड जनरली हेल्प करता है कॉन्जुगेशन के वक्त, ठीक है, टू स्टिमुलेट बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन को स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है, तो ये फर्टिलिटी फैक्टर करता है। लास्ट प्लाज्मिड इज आर फैक्टर। आर फैक्टर प्लाज्मिड यानी कि ऐसे प्लाज्मिड दीज आर रेजिस्टेंट टू बैक्टीरिया। अगर आर फैक्टर का प्लाज्मिड जिस भी बैक्टीरिया में होगा वो बैक्टीरिया किसी ना किसी एंटीबायोटिक से क्या होगा, रेजिस्टेंट होगा, ठीक है। सो आर फैक्टर का मेजर फंक्शन क्या है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज फ्लैजेला। अब फ्लैजेला का मेजर रोल क्या होता है, फ्लैजेला इज जनरली यूज बाय बैक्टीरिया फॉर द मूवमेंट। बैक्टीरियल मूवमेंट के लिए जनरली फ्लैजेला का यूज़ होता है। तो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजेला। फर्स्ट इज मोनोट्राइकस, ठीक है। फर्स्ट टाइप कौन सा है फ्लैजेला का, दैट इज मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है और फ्लैजेला अगर सिर्फ एक ही साइड में है, ठीक है, बैक्टीरिया के सिर्फ एक ही साइड में अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं मोनोट्राइकस। नाम में ही है मोनो यानी कि क्या, 1। तो अगर फ्लैजेला सिर्फ एक साइड है, बैक्टीरिया के सिर्फ एक ही साइड में प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं मोनोट्राइकस। सेकेंड टाइप ऑफ फ्लैजेला इज लोफोट्राइकस। सेकेंड टाइप ऑफ फ्लैजेला इज लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस यानी कि अगर ये बैक्टीरिया है तो सेवरल डिफरेंट फ्लैजेला, बहुत ज़्यादा फ्लैजेला लेकिन एक ही साइड में, ठीक है, एक से ज़्यादा फ्लैजेला है लेकिन बैक्टीरिया के सिर्फ एक ही साइड में अगर वो प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं लोफोट्राइकस फ्लैजेला। थर्ड टाइप ऑफ फ्लैजेला इज एम्फीट्राइकस, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ फ्लैजेला इज एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस यानी कि अगर ये एक बैक्टीरिया है उसके दोनों ही साइड में एक एक फ्लैजेला है, या फिर बैक्टीरिया है उसके दोनों ही साइड में एक से ज़्यादा फ्लैजेला है, दोनों साइड में अगर फ्लैजेला हो गए तो उसे हम कहते हैं एम्फीट्राइकस। फोर्थ टाइप ऑफ फ्लैजेला इज पेरीट्राइकस, ठीक है। पेरीट्राइकस यानी कि क्या, बैक्टीरिया के पूरे सरफेस पे अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है, ठीक है, बैक्टीरिया के अगर पूरे सरफेस पे अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं पेरीट्राइकस। तो फ्लैजेला बैक्टीरिया में क्यों प्रेजेंट होते हैं, फॉर द लोकोमोशन, मूवमेंट के लिए। और 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजेला है, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस एंड पेरीट्राइकस। अब जो फ्लैजेला होते हैं, फ्लैजेला में फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन और उस प्रोटीन का नाम है फ्लैजेलिन, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटीन, फ्लैजेलिन प्रोटीन, ठीक है। तो फ्लैजेला बना होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन से। अब जो लास्ट स्ट्रक्चर है दैट इज द फिम्ब्रे और पिलाई। सो लास्ट स्ट्रक्चर इज फिम्ब्रे और पिलाई। तो फिम्ब्रे और पिलाई किसके लिए होता है, तो मूवमेंट के लिए नहीं होते, दीज आर नॉन मोटाइल। अगर बैक्टीरिया को किसी सरफेस पे अटैचमेंट करनी है, सो फॉर द अटैचमेंट दीज आर प्रेजेंट ऑन द बैक्टीरिया। पिलाई और फिम्ब्रे किसके लिए यूज़ होता है, तो जनरली फॉर द अटैचमेंट। उसी के साथ साथ और एक मेजर फंक्शन वो प्ले करते हैं दैट इज़ द कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन के लिए हमने जैसे देखा कि प्लाज्मिड में सेक्स और फर्टिलिटी फैक्टर भी काम करते हैं, उसी के साथ साथ पिलाई भी जनरली हेल्प करते हैं फॉर द कॉन्जुगेशन।
सो दैट इज़ ऑल अबाउट दी प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में आज हमने देखा कि व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल। उसी के साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया रिगार्डिंग द फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, कितने फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। उसी के साथ साथ हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, कि क्या क्या बैक्टीरिया में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आउटर कवरिंग, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, प्लाज्मिड, फ्लैजेला, पिलाई। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, आपको इस लेक्चर के रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होगा, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू।